नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश के पीलीभीत लोकसभा सीट पर अभी तक बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है और साथ ही बीजेपी से वरुण गांधी के प्रत्याशी पर अभी भी संशय बरकरार है। इस बीच उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से नामांकन पत्र दाखिल कर लिया। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी के टिकट को लेकर नहीं देने पाने की वजह से ही वरुण गांधी का पीलीभीत से चुनाव लड़ना तय हो गया है। नामांकन के आज पहले दिन वरुण गांधी के निजी सचिव ने 4 सेंटों में नामांकन पत्र पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए खरीदे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होने हैं और पहले चरण के लिए आज से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लेकिन कई सीट ऐसे हैं अभी जहां से अभी तक नामों की घोषणा नहीं हो पाई है और इस बीच कई नेताओं की सांसें भी अटकी हुई है, कहीं टिकट ना कट जाए। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के 10 सालों में देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से त्रस्त है। बीजेपी ने देश में संगठित रूप से नए तरीके से भ्रष्टाचार का रास्ता बनाया, सत्ता का दुरुपयोग किया, सरकारी एजेंसियों का प्रयोग विपक्षी दलों को बदनाम करने और बीजेपी को मजबूत करने के लिए किया। बीजेपी ने लोकतंत्र को कमजोर किया, नौजवानों, किसानों, व्यापारियों का शोषण किया। इस दौरान अखिलेश यादव इलेक्टोरल बॉन्ड को मुद्दा भी उठाया और कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर देश भर में वसूली की जा रही है। तमाम कंपनियों को डरा धमकाकर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाया गया। चुनावी चंदे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए वसूला गया। ये एक अनैतिक है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाले पकड़े गए, ये तो छोटी चोरी बता रहे हो आप। ये चंदा वाली वसूली, चंदा नहीं है वो, याद रखना। ये चंदा शब्द गलत बोल रहे हैं आप। वो चंदा नहीं है, वो वसूली है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात अब बदायूं की करेंगे, जहां जिला मुख्यालय के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के बाबा कॉलोनी में मामूली विवाद में 2 सगे भाइयों की कुल्हाड़ी से काट कर निर्मम हत्या कर दी गई। इस हमले में तीसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना को लेकर एक तरफ जहां पुलिस से कार्रवाई कर रही है तो वहीं बयानबाजी का दौर भी शुरू है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी समझ रहे हैं कि उनका जनाधार खिसक रहा है, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अखिलेश यादव और ने भी इस घटना पर बयान दिया था और इसका जवाब बीजेपी के तमाम नेता भी दे रहे हैं। 2 भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी और पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो, बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी, तो बताओ 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है, उसको बख्शा नहीं गया है। इस साजिश ने भी कानून को अपने हाथ में लेकर के जिस ढंग से निर्मम हत्या उसने की थी, उसकी और पुलिस के ऊपर भी उसने अटैक किया, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके कारण उसकी इनकाउंटर। तो लोकसभा चुनाव 2024 में 400 सीटों से रिकॉर्ड जीत दर्ज करने का बीजेपी लगातार दावा कर रही है। पार्टी पूरी तैयारी के साथ सियासी मैदान में भी उतर चुकी है। पार्टी के दिग्गज नेताओं को पता है कि अगर 400 से ज्यादा सीटें जीतनी है तो उसका रास्ता यूपी से ही होकर जाएगा। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी ने यूपी में इस बार सभी 80 सीटों पर खास रणनीति बनाई है। बीजेपी को भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही 400 से ज्यादा सीटों पर नैया पार लगा पाएंगे। पार्टी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आचार संहिता लागू होने से पहले यूपी में लगातार दौरे भी कर रहे हैं और साथ ही चुनाव प्रचार में भी उनकी रैलियां होंगी, जिसका फायदा पार्टी को मिशन 2024 में मिलेगा। यही कारण है कि संगठन को पूरा भरोसा है कि इस बार यूपी में 80 सीटें वो जीत पाएंगे। साथ ही बुलंदशहर में भी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जहां स्कूली छात्राओं ने
मलका पार्क और अंसारी चौक पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को वोट का महत्व बताया और पोस्टर बैनर के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया।